Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वो जे बोलता है मैं उससे क्या सुनने की उम्मीद कर रहा हूँ, और वो अपना सर पकड़ के बोलता है मैं पागल हो गया हूँ, और वो स्मोकिंग करते हुए बोलता है जियांग नहीं चाहता कि मैं बदला लेने के लिए वापस जाऊँ और वू वेंसो के साथ वापस शामिल हो जाऊँ। मैं समझता हूँ कि वो किस बात को लेकर परेशान है, और बोलता है लोग आमतौर पर बोलते हैं कि किसी को हेट करना उसके प्रति प्यार होता है और बदला लेने का मतलब है कि आप अभी भी उसकी परवाह करते हैं। हालांकि मेरे लिए ये सब कुछ बकवास है। और ये बोलने के बाद वो एक डीप ब्रीथ लेता है और बोलता है मैं मानता हूँ कि शुरुआत में मैं बड़ी मुश्किल से इसमें सफल हो पाया था। उस टाइम जब मुझे मिलिट्री में भेजने के लिए मजबूर किया था, मैं वू वेंसो से मिलके वजह पूछने के लिए बेताब था, और वू वेंसो की शादी हो रही थी। हेवन ग्रुप को एक नया बॉस मिल रहा था। हर चीज मुझे उसकी याद दिलाती थी। एक प्यार ने मुझे इस तरह की न्यूज से धोखा दिया। पता चला कि हमने जो साथ में 13 साल स्पेंड किए थे वो बस झूठ के अलावा और कुछ नहीं था। उस टाइम पे नाइट्समेयर मुझे हर रात परेशान करते थे। फिर सीन शिफ्ट होता है, मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करता है, जिस पे वो डॉक्टर बोलती है आप फिर से यहाँ मिस्टर वूजे बोलता है मुझे कई बार हेल्थ सेंटर भेजा गया और डॉक्टर भी अपना पेशेंस खो बैठे और उन्होंने मेरा केयरफुल एग्जामिनेशन जांच करने की जिम्मेदारी नहीं उठाई। वो डॉक्टर वूजे से बोलते हैं तुम सो क्यों नहीं पाते, क्या ये तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? जिस पे वूजे बोलता है हाँ बहुत मुश्किल है। जिस पल मेरी आंखें बंद होती हैं मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। उसकी मुस्कुराहट, उसकी चाल और वो जो कुछ भी करता था, मैं तो उसके चुपचाप बुक पढ़ने की छवि से भी छुटकारा नहीं पा सका। जब मैं 8 इयर्स का था तब से लेके 21 इयर्स की एज तक वो मेरे लिए सब कुछ था, और तभी वूजे को चक्कर आने लगते हैं। वो डॉक्टर बोलते वूजे क्या तुम ठीक हो, और वो वूजे के पास आती है और वो उसके सर पे हाथ रख के देखने लगती है क्या वो ठीक है या नहीं। तभी जियांग वहाँ आ जाता है और बोलता है डॉक्टर मुझे उसका ध्यान रखने दीजिए, जिस पे वो डॉक्टर बोलते हैं कमांडर आप। जियांग उस डॉक्टर से बोलता है अगर वो खुद पर से भरोसा खो चुका है तो कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और जियांग वूजे को ट्रेनिंग करवा रहा होता है। जब वूजे थक जाता है तो जियांग उसकी रस्सी पकड़ लेता है और वूजे से बोलता है अब और आगे नहीं जा सकते। ये सुनकर वूजे गुस्से से जियांग को कॉलर से पकड़ के बोलता है जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाता तब तक आप मुझे टॉर्चर करना बंद नहीं करेंगे है ना? जिस पे जियांग बोलता है हाँ अगर तुम बेहोश हो जाते हो तो तुम सो सकते हो। और हम देखते हैं वूजे को चक्कर आने लगते हैं और वो जियांग के शोल्डर पे अनकॉन्शियस हो जाता है, जिस पे जियांग बोलता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, और वो उसके फेस पे पानी डाल देता है, जिसकी वजह से वूजे की आंख खुल जाती है। जियांग वूजे से बोलता है अब शांत हो जाओ, जिस पे वूजे बोलता है बास्टर्ड। ये सुनकर जियांग स्माइल करता है। फिर वो मिरर के सामने वूजे को लाकर बोलता है अपने आप को देखो, तुम चलते फिरते मरे हुए इंसान से अलग नहीं हो। वूजे अपने आप को मिरर में देखता है और जोर से चिल्लाता है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।